हेलो आमी, तो रही दिस इज पार्ट 22 ऑफ आवर स्टोरी स्वीट रिवेंज और आज का पार्ट बहुत ही फनी होने वाला है तो इसे एंड तक ही देखिएगा। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टीयू जिमी लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है। ओनी वी मिस यू लॉट, पर जब से वहां जाना हुआ है हम वापस आए ही नहीं है। ये तो भाई की शादी की वजह से। हाँ वो तो है, पर मैंने तुम्हें छोटा छोटा देखा था और अब तुम लोग बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल हो गई हो। थैंक यू सो मच आनी। हम तो बदल गए पर आप तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरीके से ब्यूटीफुल और केयरिंग। ये तो तुम दोनों की क्यूटनेस है, वरना पहले जैसी बातें नहीं रही। वैसे ये कौन है? ये मैं जंको की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तभी जिमिनन को रिप्लाई करती है, ये हमारे नेबर भी है और टेओ की बॉयफ्रेंड भी है, बहुत अच्छे हैं तो हम इन्हें यहाँ पे उठा के लिए आए। हेलो माय सेल्फ जंकुक, नाइस टू मीट यू जंकुक। माय सेल्फ यूना, यू कैन कॉल मी अन्नी। अन्नी एक्चुअली हम यहाँ पे सिर्फ इनविटेशन देने नहीं आए हैं, हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम से आए हैं। ओह तो क्या वो काम करना मुझसे? अगर मुझसे है तो जरूर मैं करूंगी, बोलो। एक्चुअली अन्नी मेन पर्पस ये है कि हमें नमजन भाई की लवर के बारे में पता करना है। हम आपके घर पे आने से पहले नमजन भाई की 5 फ्रेंड्स से ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, पर उन्होंने सिर्फ आपका नाम लिया कि आपको ही कुछ पता होगा। हाँ मुझे पता है, दरअसल हम कॉलेज के सेकंड ईयर पे थे। हाँ तभी एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आई थी कॉलेज में। नाम नाम कुछ जे से था पर मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। मतलब कि उनकी कोई लवर थी। सच कहूं कॉलेज के तो फर्स्ट 2 ईयर में तो मुझे लगा था कि लड़का कभी हंसता ही नहीं है, पर जब वो आई उसने नामजुन को हंसाना शुरू कर दिया, उसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या सच्ची में? हाँ अगर इतना ही प्यार था तो वो भी उनके साथ क्यों नहीं है? हाँ जंको यही तो एक सीक्रेट बन के रह गया है। 3 साल के रिलेशनशिप के बाद अचानक से वो लड़की कहीं चली गई और उसके कुछ दिनों तक के नामजुन हॉस्पिटल में एडमिट थे और अचानक से फिर वो यहाँ से चले गए। अरे ये बात अजीब है। वैसे क्या आपके पास उनका फोटो है? नहीं फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। हाँ पर मेरी एक दोस्त है जिसके साथ उसके बहुत सारे फोटो है और आपने कहा वो अचानक से चली गई थी, एड्रेस भी नहीं होगा। यू आर राइट जिमिन, वो शायद डिसअपीयर ही हो गई है, उसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। हाँ शायद, पर थैंक यू सो मच अन्नी, आपकी वजह से हमें इतना तो पता चला, वरना भाई तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। आपको उनका फोटो मिले तो मुझे जरूर सेंड करिएगा। हाँ मैं जल्द से जल्द कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी, पर प्लीज तुम इस बारे में नामजुन को मत बताना, उसने मुझे ये टॉपिक बिल्कुल खत्म करने को कहा है। बस मैंने तुम लोगों को बताया कि सिर्फ वही है जिसकी शादी नहीं हुई, बाकी सबकी शादी हो गई है। डोंट वरी अन्नी, ये हमारे और आपके बीच की बात है। नामजुन भाई को हम कुछ नहीं बताएंगे और जल्द से जल्द आप उनकी शादी में आने वाली हो। उसके बाद वो लोग नामजुन और उसकी लवर के टॉपिक से हट के कुछ बातें करते हैं और टेओंग और जंकुक से भी बातें करती है यूना, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वाओ ये तो खुशी की बात है, भाई की लवर के बारे में तो पता चला, पर मैं सैड भी हूँ कि उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया। अभी हमें सैड नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कम से कम पता तो चला। गाइस हमने लवर के बारे में तो पता लगाया, पर तुमने इस बारे में सोचा कि वो सिंगल होगी या नहीं? ये खुशी दिखती क्यों नहीं है? मैंने तो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ये ना सोचते हुए सिर्फ हमें छोड़ने पे ध्यान देना चाहिए, क्या पता वो शादीशुदा ना हो और अभी भी नामजुन भाई से प्यार करती हो। ये भी सही है। अच्छा मैं क्या कह रही थी, हमें इतना तो पता चला कि कम से कम कोई है। चलो ना इसे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ चलो ना बाहर में चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। उसके बाद वो लोग क्लब में चले जाते हैं और जिमिन और टेओंग वहाँ जाते से पीने लग जाती है। क्या हुआ, तुम्हारा पीने का कोई प्लान नहीं है? ऐसे क्यों बैठे हो? नहीं मेरा पीने का मन नहीं है और मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों पीने के बाद फुल्ली ड्रंक हो जाओगे, तो तुम्हें ये होटल भी तो लेके जाना। ठीक है मत पियो, हम ही पी लेंगे। उसके बाद जैसे कि जंकुक ने कहा था वो दोनों ड्रंक हो जाती है और जंकुक उन्हें होटल में ले आता है। पागल कर दिया तुम लड़कियों ने मुझे। गुड नाइट जिमिन, अब सो जाना, मैं टेओंग को उसके रूम में ले जा रहा हूँ। उसके बाद जंकुक डोर बंद कर देता है और टेओंग को उसके रूम में ले जाता है। बाय बाय, गुड नाइट बेबी। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? देखो तुमने शराब पी ली है, सो जाओ, मुझे जाना पड़ेगा, हमें कल घर जाना है। मत जाओ ना, यही रहो। उसके बाद टेओंग जंकुक को जोर से पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसकी नेक की तरफ मूव करती है। बीबी क्या कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। और इतना क्या कहते हैं, जंकुक को जोर से टाइटली हग करके उसी के साथ बेड पे सो जाती है। जैसे टेओंग की आंखें खुलती है वो जंकुक को अपने सामने काउच पे बैठे हुए मोबाइल यूज करते हुए देखती है। गुड मॉर्निंग जंकुक। गुड मॉर्निंग, जाओ रेडी हो। क्या हुआ, कल रात को पीने के बाद मैंने कुछ किया क्या? नाराज हो? हाँ किया तो है तुमने, पर मैं नाराज नहीं हूँ, बस घर जाना है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया? मैंने क्या कर दिया? फिर जंकुक ने अपनी गर्दन जिस पर टेओंग ने जंकुक को बाइट किया था दिखाता है। चलो शर्माने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। पर अच्छा हुआ तुम जल्दी से सो गई इसे करने के बाद, वरना कल रात को तो तुम मुझसे मेरी इज्जत छीन लेती। पर नहीं छीनी ना, शुक्र मनाओ। और ये लो इसको मेकअप से कवर करो। हाँ कर्म कांड तुम्हारे और मेकअप
मेकअप मुझे गर्दन पे लगाना पड़ रहा है, दो जल्दी से। उसके बाद क्या अपने मेकअप किट जंको को दे देती है और वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अभी मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बहनों, सच में तुम घर पे नहीं थी ना तो घर बहुत सोना हो गया था। हाँ भाई, हमें भी आपकी बहुत याद आई। मुझे सोच के भी डर लगता है तुम लोगों की शादी हो जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा। मेरी प्यारी ड्रामा क्वीन। वो सब छोड़ो, तुम्हारी ड्रामा क्वीन ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, तो जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। ओके भाई, अभी आते हैं। और बिल्ले, कैसा है तू? मुझे मिस किया? मैंने मिस नहीं किया, मैंने बहुत बहुत मिस किया। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। बदतमीज आदमी। क्या बदतमीज? बदतमीज? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये पानी की बोतल में शराब क्यों भर रखी है? कैसी बातें कर रहा है तू? तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना। कैसे पता होगा? मैं घर में था क्या? तू बताएगा तो पता चलेगा। वाह, ये तो मुझे नई बात सुनने को मिली कि तुझे पता ही नहीं है नूना आई है। छिंचा, नूना आई है, तुम लोगों ने मुझे बताया तक क्यों नहीं? अन्नी आज सुबह 10 बजे अराइव हुई है और अभी वो अपने होटल में आराम कर रही है क्योंकि कल उनकी एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। भाई क्यों? जब हमारा खुद का घर है तो नूना घर में क्यों नहीं, होटल में क्यों? ओह, तभी मैं समझा तूने पानी की बोतल में शराब क्यों भर रखी है। समझ गया ना पानी की बोतल की स्ट्रेटेजी, पर मुझे नूना की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई कि वो घर पे क्यों नहीं रुकी। क्या पता जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। कोई नहीं, हम उनसे मिलने जाएंगे और उनसे इस बारे में पूछ लेंगे। हाँ, मिलने जाने के लिए तो रेडी होना पड़ेगा, पर तुझे नहाने की जरूरत है, तेरे अंदर से बदबू आ रही है, निकल यहाँ से। आई थिंक सो कि तुझे भी नहाना चाहिए, नाली में घूमने वाली बिल्ली। मुझे लगता है कि तुझे पेशाब की जरूरत है। रुक तू कमीने। और उसके बाद शुदा अपनी चप्पल वाला हथियार लेके पूरे घर में जंकू के पीछे दौड़ता रहता है। तो कैसे हो तुम तीनों? पढ़ाई और काम कैसा चल रहा है? नूना, नो डाउट मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, इन दोनों का पता नहीं है। यस, आफ्टर ऑल तुम्हारी वजह से तो मेरी मीटिंग फिक्स हुई है। इन दोनों को तो लड़कियां घुमाने से टाइम मिले तब काम करेंगे ना। ऐसा नहीं है नूना, मैं हर वक्त लड़कियां नहीं घुमाता हूँ, मैंने भी काम किया है। इन दोनों का नहीं पता, ये शुदा तो फुटेज खा रहा है और ये जंकुक झूठ बोल रहा है, पर मैंने सच में डाटा कलेक्ट किया है। बस करो तुम तीनों, मुझे समझ में नहीं आता मैंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था, प्यार करने या काम करने? सॉरी नूना, इस बार के काम में हमने आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट दी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो शादी और प्यार से मना करे, पर तुम लोगों ने मुझे सच में इस बार बहुत डिसअपॉइंटमेंट दी है। पर तुम शुगा को भी देख सकते हो, ही इज क्वाइट स्टेबल और आफ्टर ऑल ये मीटिंग भी उसी ने फिक्स करवाई है। पर तुम दोनों, नूना मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और वो मुझे किसी चीज को करने से मना नहीं करती। इनफैक्ट मैंने तो डाटा भी कलेक्ट किया है। देखो, मैं किसी की तारीफ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ये तुम्हारे काम में डिस्टरबेंस है तो इसे छोड़ो। आई प्रॉमिस नूना, आई एम सॉरी, मैं अब काम पे ज्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, अब अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना। चलो अब सीरियस टॉक से हटते हैं और कुछ खा लेते हैं। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब जंकुक को जिनकी डांट पड़ी थी और जंकुक के अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जिनसे पूछे कि वो होटल में क्यों रुकी है। ठीक है, तो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भाई की शादी है ना, हम तभी मिलेंगे क्योंकि कल की मीटिंग में तुम लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है। यूना और मैं संभाल लेंगे और उसके डायरेक्टली बाद में सोल जा रही हूँ। ओके नूना, आप अभी भी शादी में आ रही हो? ऑफ कोर्स, वो हमारे नेबर है और आफ्टर ऑल उन्होंने हमें इनवाइट किया है और तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं, तो मैं जरूर आऊंगी। ओके नूना, पर अगली बार आप घर पे रहना। वो तुम्हारे काम करने पे डिपेंड करता है, काम अच्छा हुआ तो मैं जरूर आऊंगी, वरना फिर भूल जाओ। उसके बाद वो तीनों अपने घर पे चले जाते हैं, जिन अपने होटल रूम में चली जाती है। डील मिस्टर सॉन्ग, आई होप आप हमारे साथ ईमानदारी से और अच्छे से काम करेंगे। ये तो आपका बड़कपन है जो आप हमारे साथ काम कर रहे हो, और आफ्टर ऑल आपके साथ बेईमानी करके हम जाएंगे कहाँ? आप तो माफिया क्वीन हो। ओके मिस्टर सॉन्ग, आप अपने वर्क प्रोग्रेस में लगे। हमारी नेक्स्ट मीटिंग शायद 10 दिन बाद होगी, मुझे किसी काम से सॉल वापस आना है। श्योर मैम, जल्द मुलाकात होगी। बॉस, आपने ये प्लानिंग करके बहुत अच्छा किया। मुझे नहीं लगता ये माफिया क्वीन बनना डिजर्व करती है, ये तो आप ही डिजर्व करते हो। और तुम माफिया क्वीन बनना, बस एक बार मुझे किंग बनने दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आई लव यू बॉस। मैंने तुम्हें बताया है ना, काम के वक्त नो लव नथिंग, ये सब घर पे। सॉरी बॉस, वैसे अब मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। बेवकूफ, इसे क्या लगता है मैं इसे भुसान दे दूंगी? बस ये एक बार मेरी एनिमी को मारे और फिर मैं इसे मार दूंगी। मैम, अब हमें एयरपोर्ट जाना है। हाँ ठीक है, पर शुभा को कॉल करके कह दो डील कंफर्म। जंकुक, मुझे भाई की शादी के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी है एंड आई वांट कि वो तुम्हारी पसंद की हो। चलो ना, मॉल चलते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, तुम किसी और के साथ चले जाओ। बाय, मुझे घर जाना है। जंकुक तुमको कुछ बोलने का मौका भी नहीं देता है और वो अपनी कार में बैठ के अपने घर के लिए चला जाता है। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आज सुबह से बड़ा उखड़ा उखड़ा रह रहा है। देख, मुझे लगता है कि तू थोड़ा सा ज्यादा सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उस बेचारे को भी काम होगा ना, कब तक कि तेरे साथ तेरी फालतू की चीजें करता रहेगा। अबे ओ मनुष्यत, मुंह बंद कर अपना। माना ये उनके वर्ड्स गलत है, पर वो बोल सही रहा है। उस बेचारे जंकुक को भी तो खुद के लिए टाइम चाहिए होता है। बाय द वे यूजू, तुम
ड्रॉप कर देता हूँ। चलो बाय मी। उसके बाद युनजन और जीसू वहाँ पे से चले जाते हैं और सिर्फ ते होती है। शायद मैं उसे ज्यादा ही परेशान करती हूँ। ठीक है, जब तक हमारी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती है अब मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। एंड उसके बाद से उनका भी शॉपिंग करने का मूड खत्म हो जाता है तो वो भी घर पे चली जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग मिस। आई होप आप लोगों को अच्छी वीडियो पसंद